ओके गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए गाइस, अब हम कोड में देखते हैं कि जो हम ये चार प्री ट्रेन्ड न्यूरल नेटवर्क्स यूज करने जा रहे हैं, यानी कि VGG16, VGG19, ResNet 50 एंड ResNet 101। अगर हम उनका टॉप वाला हिस्सा हटा देते हैं, यानी कि अगर फ्लैटनिंग लेयर और साथ में डेंस लेयर वाला हिस्सा हटा देते हैं, तो जो कॉन्वोल्यूशनल बेस है अ, उसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है। तो ये कोड है मेरे पास ऑलरेडी, मैंने ये कोड लिखा हुआ है। अम, तो अभी गाइज मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अ, एक प्री ट्रेन्ड VGG16 न्यूरल नेटवर्क यूज करने जा रहा हूँ। और बेसिकली इसमें जो इनपुट जाएगा मेरा, वो यहाँ पे तो मैंने 1024 बाई 3 ले रखा है, लेकिन हमें लेना है 224 बाई 3 लेना है। ठीक है। आ, तो आप सोच रहे होगे कि सर आप तो कह रहे थे कि 224 बाई 224 लेना है। ठीक है। और अब आप कह रहे हो 224 बाई 224 बाई 3 लेना है। ठीक है। देखिए गाइज, ये जितने भी नेटवर्क्स हैं, VGG16, 19, 50, 101, इनके साथ एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम कह लो कि कुछ भी कह लो, प्रॉब्लम कहना सही नहीं होगा। बट द थिंग इज दैट कि ये जितने भी नेटवर्क्स हैं गाइस, ये बेसिकली RGB इमेजेस ही एज एन इनपुट लेते हैं। ये ग्रे स्केल इमेजेस नहीं लेते। यानी कि आपको इसमें एक ऐसी ऐसी इमेज डालनी पड़ेगी जो कि जिसकी डेप्थ 3 हो, यानी कि जिसमें 3 चैनल्स हो। यानी कि 224 बाई 224 की 3 मैट्रिसेस होनी चाहिए एक इमेज के अंदर। ठीक है। तो अब आप सोच रहे हो कि सर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो जो जनरेटर बनाया है वो तो हमें 224 बाई 224 बाई 1 की इमेज दे रहा है। तो गाइज आपको अपने जनरेटर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने जनरेटर के अंदर हल्का सा कोड चेंज करना पड़ेगा, जो कि आपको 224 बाई 224 बाई 3 की इमेज दे, रेदर देन 224 बाई 224 की इमेज दे। और ये आसानी से किया जा सकता है गाइज, ये इतना मुश्किल नहीं होता है, यू कैन इजिली डू दैट। आप बेसिकली किसी भी इमेज को RGB में कन्वर्ट कर सकते हो। CV2 जो ओपन CV लाइब्रेरी है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी किसी भी ग्रे स्केल इमेज को RGB में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड बाई सेइंग कि ग्रे स्केल को RGB में कन्वर्ट कर सकते हो, मेरा मतलब है कि डेप्थ 1 से डेप्थ 3 का बना सकते हो आप। तो आपको अपने ट्रेनिंग डाटा जनरेटर के कोड में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे कि आपका जो जनरेटर है वो सबसे पहले तो इमेज को रिसाइज करे, यानी कि जितने भी पिक्सल की आपकी इमेज है उसको पहले 224 बाई 224 में लेकर के आए, और फिर 224 बाई 224 की इमेज को आपको 3 चैनल्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि RGB में कन्वर्ट करना है, जो कि PIL लाइब्रेरी या फिर ओपन सीवी लाइब्रेरी के थ्रू आराम से किया जा सकता है। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको फंक्शन मिल जाएगा और उसको लगा दीजिए, और फिर उन इमेजेस को आप लिस्ट में अपेंड कराइए। यानी कि जो 5 5 इमेजेस के जो मिनी बैच हैं वो लिस्ट में अपेंड होंगे, और गाइस फिर आप देखेंगे कि आपका जो जनरेटर है वो जो मिनी बैच पास करेगा वो कितने बाय कितने का पास करेगा। वो करेगा 5, 224, 224, 3 का मिनी बैच होगा वो। ठीक है। अभी हमारा कितने का पास कर रहा है, 5, 224, 224, 1 का पास कर रहा है गाइस। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो प्री ट्रेन नेटवर्क्स हैं वो 1 डेप्थ के इनपुट लेते ही नहीं है, वो 3 डेप्थ के इनपुट लेते हैं। तो इसका मतलब हमको इसको RGB में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 224, 224, 3 करना पड़ेगा हमें इसको। तो वो आप देख लीजिएगा कि कैसे होगा, लेकिन अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। अभी मैं सीधा मेन मुद्दे की बात करूंगा। तो यहाँ पे गाइस हमने क्या किया कि हमने एक प्री ट्रेन्ड VGG16 का कॉन्वोल्यूशनल बेस बना रखा है, देखिए। और ये जो कॉन्वोल्यूशनल बेस है, ये जो इनपुट इमेज ले रहा है, ये कितने बाय कितने की ले रहा है, ये 224 बाई 224 बाई 3 की ले रहा है ये। ठीक है। लेकिन हम इसमें नहीं डालेंगे, सॉरी, 1024 बाई 1024 बाई 3 की ले रहा है, लेकिन गाइस हम इसमें 224 बाई 224 बाई 3 डालेंगे। हम इसमें 1024 बाई 1024 बाई 3 नहीं डालेंगे। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक पैरामीटर होता है इसका, इंक्लूड टॉप। और टॉप आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या मतलब है। यानी कि आपको टॉप वाला जो हिस्सा है, जो डेंस लेयर वाला पार्ट है, जो नेटवर्क का सर होता है, वो नहीं लेना है इसके अंदर। आपको सिर्फ
VGG16 का कॉन्वोल्यूशनल बेस लेना है और आपको कुछ नहीं लेना है। ठीक है, तो इसीलिए गाइज मैंने टॉप को फॉल्स कर दिया है। ठीक है, तो इस लाइन को मैं सेपरेटली रन करा के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि गाइज अभी ये लाइन एक फंक्शन के अंदर है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये लाइन कर क्या रही है। तो मैं इसको आपको अलग से रन करके दिखाता हूँ, एंड देन आई विल शो यू कि व्हाट इज गोइंग टू बी द सिचुएशन। ओके, तो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं एडिट, और आई गेस ये व्यू से होगा कि टॉगल से होगा। राइट, तो ये मेरे ख्याल से ऑप्शन आना तो चाहिए, बट आई डोंट नो। राइट, या सो इससे होगा आई गेस। राइट, तो गाइज यहाँ पे हम एक प्री ट्रेंड VGG16 का कॉन्वोल्यूशनल बेस बना रहे हैं, यानी कि टॉप वाला हिस्सा नहीं ले रहे हैं। और जो इनपुट शेप है वो हम देंगे ही नहीं गाइस, क्योंकि अगर आप इनपुट शेप नहीं देते हो तो डिफॉल्ट शेप जो होती है वो 224 ही लेता है वो। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि जितने भी वेरियस प्री ट्रेंड बेसिकली जितने भी वेरियस प्री ट्रेंड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, उनके लिए जो डिफॉल्ट इमेज का साइज यूज किया जाता है वो 224 बाई 224 बाई 3 ही यूज किया जाता है वो। और कोई साइज नहीं होता है। तो गाइज अगर आप यहाँ पे कोई इनपुट शेप नहीं भी देते हैं तो भी है 224 बाई 224 बाई 3 अपने आप ही ले लेगा। ठीक है, हमने बस यहाँ पे इंक्लूड टॉप फॉल्स किया। ठीक है, चलिए गाइस अब इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि हमारा ये जो प्री ट्रेंड VGG16 कन्वोल्यूशनल बेस है, ये हमें जो आउटपुट देगा ये कितने बाई कितने का देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि इसने क्या किया, इसने वेट्स डाउनलोड किए। ठीक है, तो एक चीज और याद रहे गाइस कि प्री ट्रेंड VGG16 का मतलब है कि हम यहाँ पे जो वेट्स यूज कर रहे हैं वो बेसिकली नेटवर्क के प्री ट्रेन वेट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, पर्सनली अकॉर्डिंग टू मी इस तरीके के प्रोजेक्ट में ये करना एक बहुत अच्छी चीज नहीं है। बहुत अच्छी चीज इसलिए नहीं है गाइस क्योंकि हम इन न्यूरल नेटवर्क्स का यूज एक ऐसे डोमेन में कर रहे हैं, या एक ऐसे डेटा सेट के ऊपर हम इन नेटवर्क्स को ट्रेन कर रहे हैं जिस तरीके के डेटा सेट्स के ऊपर ये नेटवर्क पहले से ट्रेन ही नहीं है। ठीक है, सो डू यू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस कि देखिए ट्रांसफर लर्निंग का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। ट्रांसफर लर्निंग का जो एग्जैक्ट मतलब होता है वो ये होता है कि आपने किसी न्यूरल नेटवर्क द्वारा लर्न किया गया जो नॉलेज है, ठीक है, यानी कि ऑलरेडी जो उसके एडजस्टेड वेट्स हैं, ठीक है, आपने उन्हीं वेट्स को उस न्यूरल नेटवर्क के अंदर यूज किया और अपने डेटा सेट के ऊपर आपने उन वेट्स को थोड़ा सा फाइन ट्यून कर दिया। यानी कि आप वेट्स को रैंडमली इनिशियलाइज करा करके पूरा स्क्रैच से वो CNN ट्रेन नहीं करा रहे हो, बल्कि आपके पास ऑलरेडी उस न्यूरल नेटवर्क के ट्रेन्ड वेट्स थे, जिन्हें किसी डेटा सेट पे ट्रेन करके निकाला गया था, और आप उन्हीं वेट्स को एक नए डेटा सेट पे, जो कि हमारे केस में चेस्ट एक्सरे का डाटा सेट है, उस पे थोड़ा सा फाइन ट्यून और कर दोगे, थोड़ा और अच्छा बना दोगे, ताकि ये न्यूरल नेटवर्क हमारे इंटरेस्ट के डेटा सेट पे भी अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, लेकिन गाइस इस बात का ध्यान रखना है कि कई बार ये जो टेक्निक होती है ना, ये बैकफायर भी कर जाती है। ये बैकफायर कैसे कर जाती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप अपने नेटवर्क को, जो प्री ट्रेन नेटवर्क है, आप उसका यूज एक एक ऐसे डेटा सेट पे क्लासिफिकेशन करने के लिए करना चाहते हो जिस जिस तरीके के डेटा पे वो नेटवर्क पहले से ट्रेन ही नहीं हो रखा है। ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है गाइस जिसे हम कहते हैं डेटा ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट। डेटा ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि आपका नेटवर्क अब एक ऐसे डेटा सेट पे ट्रेन होगा या फाइन ट्यून होगा जिस तरीके का डेटा सेट आपके नेटवर्क में कभी जिंदगी में इससे पहले देखा ही नहीं था। ठीक है, तो गाइस अभी हमारे साथ कुछ वैसा ही सीन हो रहा है कि हमारे जो VGG16 है, VGG19 है, रेजनेट 50 है, रेजनेट 101 है, ये सारे के सारे जो नेटवर्क्स हैं ये इमेज नेट डेटा सेट पे ट्रेन है। अब गाइस इमेज नेट डेटा सेट के अंदर की अगर आप इमेजेस देखेंगे ना, तो उसमें कहीं पे भी आपको मेडिकल इमेजेस नहीं नजर आएंगी।
यानी कि ये नेटवर्क ऑलरेडी ऐसी इमेजेस पे ट्रेन है जो कि रियल लाइफ इमेजेस होती हैं। यानी कि नॉर्मल सिनेरियोज में हम जो पिक्चर्स क्लिक करते हैं, ठीक है, किसी घर के अंदर या आउटसाइड बाहर कहीं पे, या नॉर्मल हमारे आसपास की जो दुनिया है उनकी जो पिक्चर्स होती हैं उस पे ट्रेन हुआ है ये नेटवर्क। ठीक है, जबकि हम इस नेटवर्क के जो ट्रेन वेट्स हैं, जो कि फाइन ट्यून हो रखे हैं पहले से या वेल ट्रेन्ड हो रखे हैं पहले से, उस तरीके के डेटा सेट पे अच्छा परफॉर्म करने के लिए, जबकि हम अपने उन्हीं वेट्स को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं एक नए डेटा सेट पे अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, थोड़ा सा फाइन ट्यून करने की कोशिश कर रहे हैं एक नए डेटा सेट पे अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, जिसपे हमारा ये नेटवर्क जो है इससे पहले कभी ट्रेन ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो गाइस ऐसी स्थिति में हमारा ये जो ट्रांसफर लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ये बैकफायर भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए गाइस? ऐसे में देखिए हमारे पास फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप वेट्स डाउनलोड मत करिए। ठीक है, उल्टा आप इन नेटवर्क्स को स्क्रैच से ट्रेन कर रही है। यानी कि आप बस इस नेटवर्क का आर्किटेक्चर उठा लीजिए, वेट्स मत उठाइए। इमेज नेट डेटा सेट पे ट्रेन जो वेट्स हैं वो नहीं उठाने हैं आपको, और आपको इस नेटवर्क को स्क्रैच से ट्रेन करना है। ठीक है, अपने इस चेस्ट एक्सरे डेटा सेट के ऊपर। ठीक है, लेकिन गाइस क्योंकि अभी हमारे पास कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, दैट इज द रीजन कि हम इन नेटवर्क्स को बेसिकली स्क्रैच से ट्रेन करना भी चाहें तो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक हाई एंड जीपीयू सर्वर चाहिए होगा जिससे कि हम इन नेटवर्क को पूरा स्क्रैच से ट्रेन कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो कि इस केस में नहीं है। तो दैट इज द रीजन कि हम अभी प्री ट्रेन नेटवर्क के जो वेट्स हैं हम उन्हीं के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रहे, अगर आपका डेटा सेट ऐसा होता जिसमें ऐसे टाइप की इमेजेस होती जो इमेज नेट डेटा सेट की इमेजेस से मेल खाती होती या मैच कर रही होती, इन शॉर्ट इस चीज को टेक्निकली हम कैसे बोलेंगे कि अगर आपके इनपुट फीचर्स की जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो वो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आपके इमेज नेट डेटा की डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के सिमिलर होती, तो गाइस हम ये प्री ट्रेन वेट्स यूज कर लेते और हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलता। ठीक है, जो कि इस केस में लेस लाइकली है कि हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे चेस्ट एक्सरे 8 डेटा सेट के इमेज के पिक्सल्स की जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो इमेज के पिक्सल्स की डेटा डिस्ट्रीब्यूशन से मैच नहीं होती है, बिकॉज वहां पे डेटा ड्रिफ्ट हो रहा है। डेटा ड्रिफ्ट का मतलब है कि आपका जो मॉडल है वो ऑलरेडी एक ऐसे डेटा सेट पे ट्रेन हो रखा है, अगर हम उसकी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन उठाएं और हम अपने मॉडल को जिस डेटा पे फाइन ट्यून करना चाहते हैं, अगर हम उस डेटा के इनपुट फीचर्स की डेटा डिस्ट्रीब्यूशन उठाएं, तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यानी कि अगर आप दोनों के बीच की केयर डाइवर्जेंस निकालोगे, कुल बैक लीबलर डाइवर्जेंस निकालोगे, जो कि दो डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच की सिमिलैरिटी को बताने की कोशिश करता है, जो कि एक एंटीसिमेट्रिक मेजर होता है, तो वो जो केयर डाइवर्जेंस आएगी गाइस वो बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्री ट्रेन वेट्स यूज करने से बचना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि इस केस में हमें नेटवर्क को स्क्रैच से ट्रेन नहीं कराना पड़ेगा, हल्का सा फाइन ट्यून करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फाइन ट्यून करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि अच्छे रिजल्ट्स आए, लेकिन भैया हमारे पास अभी जो भी रिसोर्सेज हैं उससे हम जितना भी निचोड़ सकते हैं निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, तो गाइज इसीलिए इसने वेट्स अभी डाउनलोड किए हैं, तो हम प्री ट्रेन वेट्स को ही फाइन ट्यून करेंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि ये जो नेटवर्क है जिसका हमने सर काट दिया है ऑन द लाइटर साइड, जो टॉप वाला हिस्सा है, जो डेंस लेयर्स वाला पार्ट है, जो फ्लैटन लेयर वाला पार्ट है, वो हमने कट कर दिया है। तो अब ये जो नेटवर्क है, ये जो आउटपुट दे रहा है उसकी शेप क्या है? ठीक है, तो गाइज प्री ट्रेन VGG16, ओके, VGG16 बेस डॉट, ओके, आउटपुट, ओके, राइट, ये हमारा आउटपुट है। ओके, तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि ये हमें जो आउटपुट दे रहा है, ये
आई गेस हमने हमने यहाँ पे इमेज शेप हमें देना पड़ेगा, क्योंकि इसने इनपुट शेप हमें देना पड़ेगा गाइस, तभी इसने नन कॉमा नन कर दिया है। 224 224 3। सॉरी अबाउट दैट। ओके, चलिए अब गाइस इसका आउटपुट देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसका जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 7,7,512। ठीक है, इसका मतलब ये है गाइस कि अगर हम VGG16 के कॉन्वोल्यूशनल बेस में एक इमेज डालते हैं 224,224,3 की, तो इसका जो कॉन्वोल्यूशनल बेस हमें आउटपुट देगा वो आउटपुट होगा 7,7,512 का। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हम प्री ट्रेन VGG19 यूज करते हैं तो उस केस में जो हमारा जो जो कॉन्वोल्यूशनल बेस का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा गाइस कि हम एटलीस्ट पहले ये देखें तो सही कि हमें ट्रांजिशन लेयर चाहिए भी कि नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो फिर हमें उसके बारे में क्या करना पड़ेगा। तो 224,224,3। ठीक है, तो ये भी हमने इंक्लूड टॉप फॉल्स कर रखा है, और प्री ट्रेन वेट्स गाइस हमने डाउनलोड कर लिए हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली रेपोजिटरी से डाउनलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो प्री ट्रेंड VGG19 कॉन्वोल्यूशनल बेस, ठीक है, डॉट आउटपुट। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं कि कमाल की बात देखिए, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, यानी कि इट इज गिविंग एन आउटपुट ऑफ 7,7,512। तो दैट्स अ गुड न्यूज। यानी कि अभी तक हम जो दो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यूज करने वाले हैं, दो में चार में से जो दो हैं वो ऐसे हैं जो कि हमें सेम स्पेशल डायमेंशन आउटपुट कर रहे हैं। यानी कि दोनों ही केसेस में ये जो एक्सेस 1 और एक्सेस 2 के जो डायमेंशन आ रहे हैं वो 7,7 आ रहे हैं। यानी कि गाइस अभी तक हमें कोई ट्रांजिशन लेयर नहीं चाहिए, अगर हम सिर्फ इन दो नेटवर्क्स को ही लेते हैं। ठीक है गाइस, हम चार लेने वाले हैं, तो देखते हैं कि तीसरे का क्या होता है। तो प्री ट्रेन्ड ResNet 50 कन्वोल्यूशनल बेस, इसको भी लेके देखते हैं इसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम 224 कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम 224 कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम 3 कर देते हैं। ओके, तो लेट्स सी। तो गाइस अब देखिए इसके वेट्स भी इसने डाउनलोड कर लिए हैं। ठीक है, अब आप इसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे चला के देखते हैं क्या होता है। डॉट आउटपुट। ओह दैट्स अमेजिंग। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी 7,7 आ रहा है, लेकिन गाइज जो इसके चैनल्स हैं, जिस एक्सेस पे हमें कॉन्कैटिनेशन करना है, वो 2048 आ रहा है, जो कि हमारे लिए कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाइज अल्टीमेटली हम इन चैनल्स को ही मर्ज करना है। तो चैनल्स तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गाइस वो मर्जिंग तभी पॉसिबल है चैनल्स की जब हमारे स्पेशियल डायमेंशन सेम हो। तो स्पेशियल डायमेंशन सेम आ रहे हैं अभी तक, तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए चौथा भी चेक कर लेते हैं एक बार। प्री ट्रेन रेजनेट 101 कॉन्वोल्यूशनल बेस। ठीक है, तो ये हम चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे गाइस हम कर देते हैं 224,224,3। ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन। ओके, और इसको हम रन कर देते हैं। एंड गाइस आप देख सकते हैं कि ये भी प्री ट्रेन वेट्स डाउनलोड कर रहा है। एंड देन बेसिकली आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, डॉट आउटपुट। ठीक है, और गाइस ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि हमारे जो चारों के चारों, ये लक है गाइस, दिस इज शेयर लक। ठीक है, कि हमने जो चारों के चारों कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यूज किए हैं वो 7,7 आउटपुट दे रहे हैं, स्पेशल डायमेंशन उनका 7,7 है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कोई ट्रांजिशन लेयर नहीं चाहिए। ट्रांजिशन लेयर हमें तब चाहिए होती जब इन चारों नेटवर्क्स के जो स्पेशल डायमेंशन आ रहे होते हैं वो अलग अलग आ रहे होते हैं, और फिर हम उसके बीच में एक ट्रांजिशन लेयर लगाते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन लेयर मतलब हमें चारों नेटवर्क्स की कॉन्वोल्यूशनल बेस के आगे एक अलग लेयर लगानी पड़ती है। यानी कि फर्स्ट VGG16 के कॉन्वोल्यूशनल बेस के आगे एक अलग लेयर लगाएंगे, VGG19 के आगे एक अलग लेयर लगाएंगे, ResNet 50 के आगे एक अलग लेयर लगाएंगे, और ResNet 101 के आगे एक लेयर लगाते हैं हम लोग। तो वो चारों लेयर्स क्या करती कि चारों नेटवर्क से निकलने वाले जो आउटपुट्स होते उन चारों का जो स्पेशल डायमेंशन होता वो सेम कर देती, जो कि गाइस बिना ट्रांजिशन लेयर के ही हमारे पास पहले से ही आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ट्रांजिशन लेयर नहीं चाहिए। अगर हम कोई कोई चार और प्री ट्रेन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे होते, जिसके केस में
ये चारों के स्पेशल डायमेंशन अलग होते तो हमें यूज करनी पड़ती। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है गाइस कि हमें ट्रांजिशन लेयर यूज नहीं करनी पड़ रही है। वी डोंट हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ अ ट्रांजिशन लेयर। ओके। तो बेसिकली अब हम क्या करने जा रहे हैं गाइस कि अब हम इनको मर्ज कर देंगे। वी विल मर्ज देम। ठीक है। यानी कि अब हम इसे बड़ी आसानी से मर्ज करवा सकते हैं। तो इसका मतलब गाइस अब अगर मैं मेरे पास चार प्री ट्रेन्ड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स हैं यानी कि VGG16 है। ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं ये टेंसर डालता हूँ 5,224,224,3 का, तो कॉन्वोल्यूशनल बेस में से जो आउटपुट निकलेगा वो होगा 5,7,7,512 का होगा। ठीक है। उसी तरीके से VGG19 अगर मैं लेता हूँ तो वहां से जो मेरा टेंसर निकलेगा वो होगा 5,7,512 का, क्योंकि गाइस यही सेम साइज आ रहा था। रेजनेट 50 अगर मैं लेता हूँ तो वहां से जो निकलेगा वो होगा गाइस 5,7,7,2048। ठीक है। और अगर मैं रेजनेट 101 लेता हूँ, ठीक है, तो वहां से जो निकलेगा, ठीक है, वो होगा 5,7,7,2048। ठीक है। सेम ही आ रहा था आई गेस, एक बार चेक कर लेते हैं। राइट, तो सेम आ रहा है गाइस। राइट। तो दिस इज द सिचुएशन। ठीक है। अब गाइस हमें क्या करना है, हमें इन चारों को एक्सिस 3 पे कॉन्कैटिनेट करना है, यानी कि सारे चैनल्स मर्ज करके एक सिंगल टेंसर बनाना है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाकी के डायमेंशन सेम है, तो हम कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमें कॉन्कैटिनेशन करने के बाद जो आउटपुट मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए गाइस, वो मिलना चाहिए 5,7,512 प्लस 512 प्लस 2048 प्लस 2048। ये एक सिंगल टेंसर हमें मिलेगा गाइस। ठीक है। और मेरे ख्याल से इसका जो आंसर आएगा वो समवेयर लाइक आई गेस 8,816, एंड दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली नहीं बोलना चाहिए मेरे को, इसका जो एग्जैक्ट नंबर आएगा, एक काम कर लेते हैं, इसको कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि क्या आएगा गाइस ये। So this will be 512 plus 512 plus 2048 plus 2048. So this will be 5,120. तो गाइज आप सोचिए कितने हाई डायमेंशन का टेंसर हमें मिल रहा है। सो दिस विल बी 5,7,7,5,120 डायमेंशंस का टेंसर मिल रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अगर हम एक सिंगल इमेज लेते हैं थोड़े समय के लिए, अगर आप यहाँ 1 कर दीजिए, 5 मत लीजिए, 1 कर दीजिए, तो अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ तो गाइस ये जो टेंसर होगा ये कैसा नजर आएगा, देखिए ये तो हो जाएगा 7 into 7 का हो जाएगा ये। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 7,7 हो गया गाइस। और ऐसे कितने हैं एक के पीछे एक, 5,120 है गाइस। तो ये एक बहुत ही हाई, आप कह लीजिए डेप्थ का मेरे पास टेंसर आएगा गाइस। दिस विल बी अ टेंसर। ठीक है। सो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। एंड आई गेस आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है। और गाइज यही वो टेंसर है जो इन्होंने यहाँ पे PDF के अंदर बना रखा है। दिस इज द सेम टेंसर। सो ये जो है ये 7 into 7 है। ठीक है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है ड्राइंग के अंदर भी इन्होंने 7 into 7 ही बना रखा है। ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई गेस दिस इज 7 into 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 into 8 बना रखा है गाइस इन्होंने आई गेस। और ये जो डेप्थ है हमारी, ये 5,130 है गाइस। ठीक है। तो 5,120, नॉट 30, इट्स 20। ठीक है। तो 7 into 7 into 5,120, ये एक इमेज के लिए इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पे। लेकिन गाइस क्योंकि हम 5 इमेजेस डाल रहे हैं तो हमारे केस में यहाँ 5 हो जाएगा, यानी कि ऐसे 5 टेंसर आएंगे हमारे पास।
7 into 7 into 500 5120 के। ठीक है। तो गाइज अब ये काम आप करोगे कैसे, कॉन्कैटिनेशन वाला। देखिए गाइज यहाँ पे मैंने कर भी रखा है। ठीक है। तो मैंने पहले अपनी इमेज को बेसिकली एक कॉन्वोल्यूशनल बेस से पास कराया, फिर सेकंड कॉन्वोल्यूशनल बेस से पास कराया, फिर थर्ड से पास कराया, फिर फोर्थ से पास कराया। ठीक है। और फिर उसके बाद गाइज मैंने क्या किया कि सबके जो वेट्स थे उसको नॉन ट्रेनेबल कर दिया। मैंने आपसे बोला ना गाइज कि अभी इनिशियली हम किसी भी वेट को फाइन ट्यून नहीं करेंगे, हम लेयर बाय लेयर करेंगे फाइन ट्यून। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम फाइन ट्यून नहीं करेंगे। अभी के लिए आप सारे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के जो वेट्स हैं उनको नॉन ट्रेनेबल बना दीजिए, यानी कि वो ट्रेन नहीं होंगे। यानी कि जो बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम काम करेगा वो सिर्फ टॉप वाले हिस्से पे काम करेगा। तो आप कहोगे सर टॉप तो है ही नहीं, आपने तो बोला था कि टॉप लेना ही नहीं है। गाइस मैं हर एक इंडिविजुअल प्री ट्रेन नेटवर्क के टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हमने पहले ही हटा दिया है। लेकिन अब ये जो सारे नेटवर्क मर्ज हुए हैं, इनका जो आउटपुट है, यानी कि जो 5,7,7,520 का जो आउटपुट है, ये भी आगे जा करके एक डेंस लेयर से पास होगा, यानी कि इनका भी एक टॉप वाला हिस्सा होगा। तो वो अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी आप बस समझो कि हमने किया क्या है। तो गैस ये देखिए आप, हमने तो ये वो कोड है जहां पे हमने चार अपने प्री ट्रेन नेटवर्क लिए हैं, और गाइस फिर हमने एक एक करके अपने 5,224,224,3 के टेंसर को पहले हमने BGG 16 से पास किया, फिर BGG 19 से पास किया, फिर प्री ट्रेन, फिर रेजनेट 50 से पास किया, फिर रेजनेट 101 से पास किया। तो आपको पता है कि ये क्या आएगा गाइस, ये BGG 16 आउट क्या आएगा, ये आएगा 5,7,7,512। BGG 19 क्या आएगा, 5,7,7,512। रेजनेट 50 आउट क्या आएगा, 5,7,7,2048। रेजनेट 101 आउट क्या आएगा, 5,7,7,2048। और गाइज उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने कॉन्कैटनेट कर दिया। ठीक है, वी हैव कॉन्कैटनेटेड। ठीक है, यानी कि गाइज ये क्या है, ये केरास लाइब्रेरी के अंदर ही एक लेयर होती है जो कॉन्कैटिनेशन का काम करती है। यानी कि वी हैव सिंपली पुट अ लेयर जिसका नाम कॉन्कैटिनेट है, और उसके अंदर हमें जिन जिन चीजों को कॉन्कैटिनेट कराना है बस हमने डायरेक्टली उन चीजों को एक लिस्ट में पास करा दिया। यानी कि हम BGG 16 आउट, BGG 19 आउट, रेजनेट 50 आउट, रेजनेट 101 आउट, हम इन चारों को कॉन्कैटिनेट करवाना चाहते हैं। ठीक है। और गाइस कॉन्कैटिनेट कराने के बाद यहाँ पे हमने ना एक बहुत ही अजीब सा काम किया है। ठीक है, अब ये क्या है इस पे हम आराम से आएंगे, लेकिन अभी आप इसका एक अल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हो। तो कॉन्कैटिनेशन कराने के बाद अब ये कर क्या रखा है हमने गाइस। ठीक है, गाइस हमने एक टाइप की पूलिंग करी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको समझ में आपको पता ही होगा कि हम पूलिंग क्यों करते हैं। ठीक है, पूलिंग बेसिकली करी जाती है स्पेशल डायमेंशंस को घटाने के लिए। ठीक है, पूलिंग देखिए, पूलिंग दो टाइप की होती है, एक एक होती है लोकल पूलिंग और एक होती है ग्लोबल पूलिंग। ठीक है, दोनों ही पूलिंग जो होती है वो स्पेशल डायमेंशंस को घटाने का काम करती है। लोकल पूलिंग भी स्पेशल डायमेंशंस को घटाती है, ग्लोबल पूलिंग भी स्पेशल डायमेंशंस को घटाती है। तो अगर आप पूलिंग लेयर के नाम को पढ़ोगे तो गाइज यहाँ पे हम ग्लोबल पूलिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ना एक बहुत ही अजीब तरीके की पूलिंग कर रहे हैं, जो कि इस रिसर्च पेपर के अंदर दे रखी है, जिसको बोला जाता है LSE पूलिंग। ठीक है, अब गाइज ये LSE पूलिंग क्या होती है, क्यों करी जाती है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर आप इस पूलिंग के बगैर भी अपना नेटवर्क बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, LSE यहाँ पे है लॉग सम एक्सपोनेंशियल पूलिंग। ठीक है, अब गाइस ये लॉग सम एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब होता है, और ये किस तरीके की पूलिंग है और क्यों करी जा रही है, बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। लेकिन अभी की अभी के लिए आप अगर इसको स्किप करना चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, और इसकी जगह पे आप क्या लगा सकते हो, आप ग्लोबल पूलिंग लगा लो गाइस। नॉर्मल जो ग्लोबल पूलिंग होती है, यानी कि केरास के अंदर ऑलरेडी एक ग्लोबल एवरेज 2D पूलिंग लेयर होती है, वो लगा सकते हो आप। अब आप कहोगे सर ये ग्लोबल LSE पूलिंग 2D आप लेके आए कहाँ से। गाइस हमने अपनी खुद की लेयर बनाई है केरास के अंदर। यानी कि ये आप देख सकते हैं गाइस, हमने एक क्लास बना रखी है, और हमने इस क्लास की मदद से केरास की खुद की अपनी एक ग्लोबल LSE पूलिंग लेयर बनाई है।
ठीक है, यानी कि अपनी खुद की कस्टम लेयर हमने क्रिएट करी है, क्योंकि इस नाम की कोई लेयर केरेस में पहले से है ही नहीं, तो हमें खुद की लेयर बनानी पड़ी। तो अगर आप इतने हेडेक में नहीं जाना चाहते हो, तो अभी के लिए आप एक काम कर सकते हो कि यू कैन यूज नॉर्मल केरास, जो आपको ग्लोबल एवरेज कूलिंग लेयर प्रोवाइड कराता है, यानी कि ग्लोबल एवरेज कूलिंग 2D लेयर जो प्रोवाइड कराता है, वो आप यूज कर सकते हो। तो उसको आप यूज कर लीजिए यहाँ पे, यानी कि पूल्ड आउटपुट बराबर ग्लोबल एवरेज 2D। ठीक है, और उसके अंदर आप अपना क्या पास कर देंगे गाइस, कॉनकैटनेटेड आउटपुट पास कर देंगे। तो अब आप मेरे से पूछोगे सर ये ग्लोबल एवरेज कूलिंग 2D लेयर करेगी क्या? देखिए गाइस, ग्लोबल एवरेज पूरी, ग्लोबल एवरेज और लोकल एवरेज, ठीक है, दो तरीके की पूलिंग होती है। या तो आप ग्लोबल पूलिंग करिए या लोकल पूलिंग करिए, और फिर या तो आप मैक्स पूलिंग करिए या एवरेज पूलिंग करिए। यानी कि अगर आप इन चारों कॉम्बिनेशंस को मिला दोगे तो आपके पास पूलिंग चार तरीके की है। या तो ग्लोबल मैक्स 2D पूलिंग है, या तो लोकल मैक्स 2D पूलिंग है, या ग्लोबल एवरेज 2D पूलिंग है, या लोकल एवरेज 2D पूलिंग है। ठीक है, तो पहली बात ये समझ लेते हैं कि लोकल और ग्लोबल में अंतर क्या होता है। गाइस, जो लोकल पूलिंग होती है ना, वो क्या करेगी कि जैसे मान लीजिए, सबसे पहली बात तो ये कि पूलिंग लेयर जो है वो स्पेशियल डायमेंशंस पे ऑपरेट करती है, वो डेप्थ पे ऑपरेट नहीं करती, स्पेशियल डायमेंशंस पे ऑपरेट करती है। यानी कि आपकी ये जो एक मैट्रिक्स है 7x7 की, इस पे ऑपरेट करेगी पूलिंग। ठीक है, यानी कि इसके डायमेंशंस को घटाएगी। अब गाइस, घटाने के लिए आप कौन सा तरीका यूज करते हो? या तो आप एवरेज ले लो। तो एवरेज लेने से क्या होगा कि कुछ पिक्सल्स का आपने एवरेज लेके एक वैल्यू निकाल दी। यानी कि मान लो आपके पास एक इमेज थी जिसमें जो है वो लेट्स से 3x3 की इमेज थी आपके पास, और लेट्स से आप उस पर ग्लोबल पूलिंग लगा रहे हो। ठीक है, लेट्स से यू आर अप्लाइंग अ ग्लोबल पूलिंग। तो ग्लोबल पूलिंग क्या करेगी गाइस, कि आपकी उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी पिक्सल्स होंगे ना, सबको रिड्यूस कर देगी एक नंबर में, यानी कि एक सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए मैं ग्लोबल पूलिंग लगाता हूँ, तो ग्लोबल पूलिंग क्या करेगी कि जो 7x7 की मेरी पूरी मैट्रिक्स है, यानी कि इसके अंदर ये जो 49 पिक्सल्स है 7x7 की मैट्रिक्स के अंदर, इसको एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर देगी। यानी कि 7x7 की मैट्रिक्स को 1x1 का बना देगी, एक सिंगल नंबर दे देगी मेरे को। अब वो नंबर कैसे निकालते हो आप, उसके ऊपर आपके पास दो चॉइसेस हैं। या तो 49 पिक्सल्स का एवरेज ले लो, तो ग्लोबल एवरेज कूलिंग हो जाएगी। या फिर 49 पिक्सल्स के अंदर से जो मैक्सिमम पिक्सल की वैल्यू है वो निकाल लो, तो ग्लोबल मैक्स कूलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आप ग्लोबल एवरेज पूलिंग भी कर सकते हो, ग्लोबल मैक्स पूलिंग भी कर सकते हो। तो ये थी ग्लोबल पूलिंग, यानी कि इट डजेंट मैटर आपकी इस मैट्रिक्स का साइज कितना भी बड़ा हो। ठीक है, 13x13 हो, 51x51 हो, 101x101 हो, लेकिन ग्लोबल पूलिंग क्या करेगी, सारे पिक्सल्स के ऊपर ऑपरेट करके आपको एक सिंगल नंबर दे देगी। यानी कि 101x101 की मैट्रिक्स को भी 1x1 का बना देगी, यानी कि एक स्केलर वैल्यू दे देगी आपको। ठीक है, सारे पिक्सल्स के ऊपर कैलकुलेशन करके। अब वो कैलकुलेशन या तो मैक्स वाली होगी या एवरेज वाली होगी, डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली लेते हो। लोकल पूलिंग क्या करेगी, लोकल पूलिंग सारे पिक्सल्स के ऊपर एक साथ ऑपरेट नहीं करेगी, छोटे छोटे टुकड़ों पे ऑपरेट करेगी। यानी कि हो सकता है कि आप अगर ग्लोबल पूलिंग लेट्स से, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे गाइस मान लीजिए आपके पास 50x50 की मैट्रिक्स, ठीक है, और इस पे अगर आप इस पे लोकल पूलिंग लगाते हो, ठीक है, ग्लोबल पूलिंग नहीं कह रहा हूँ गाइस मैं, क्योंकि ग्लोबल पूलिंग का तो हमें पता है कि भले कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो, कन्वर्ट वो 1x1 में ही करेगी। लेकिन गाइस अगर हम लोकल पूलिंग की बात करें, तो लोकल पूलिंग क्या करेगी, इस मैट्रिक्स को 25x25 का भी बना सकती है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को ये 12x12 का भी बना सकती है, यानी कि 50x50 का आधा भी कर सकती है, या 50x50 का 1/4 भी कर सकती है। ठीक है, लेकिन ये कभी भी एक सिंगल स्केलर वैल्यू नहीं देगी आपको, एक छोटी मैट्रिक्स देगी, उसको 1x1 का नहीं बनाएगी। ग्लोबल पूलिंग क्या करेगी, 1x1 का बना देगी। तो गाइज हम यहाँ पे ग्लोबल पूलिंग लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने इसके ऊपर ग्लोबल पूलिंग लगाई गाइज, यानी कि अगर हमारे पास 5,7,7,5120 का टेंसर है, तो जब हमने इस पे ग्लोबल पूलिंग लगाई, ठीक है, ग्लोबल एवरेज 2D पूलिंग लगाई, तो इसने क्या किया गाइस, इसने हमें बाहर क्या आउटपुट दिया, 5,1,5,120। ठीक है, हमेशा याद रहेगा इसकी जो मिनी बैच का डायमेंशन होगा ना,
उस पे कोई भी कॉन्वोल्यूशनल लेयर एक्ट नहीं करेगी, ठीक है। या तो स्पेशियल डायमेंशंस पे एक्ट करेगी उस टेंसर के, या चैनल्स पे एक्ट करेगी। पूलिंग किस पे एक्ट करती है बाय डिफॉल्ट? स्पेशल डायमेंशंस पे एक्ट करती है। तो गाइज हमारा जो आंसर आएगा वो 5,1,1,5120 आएगा। ये हो जाएगा हमारा छोटा टेंसर हो जाएगा। यानी कि चैनल्स तो अभी भी 5,120 है, लेकिन जो स्पेशियल डायमेंशंस हैं वो छोटे हो गए हैं। और गाइज ये चीज आप इस ड्राइंग से भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको कि जो, सॉरी गाइज, जो, सॉरी, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको कि जो हमारा ये जो टेंसर है, ठीक है, ये जो हमारा टेंसर था गाइज, आई एम सॉरी अबाउट दैट, ठीक है, ये जो टेंसर था ये देखिए छोटा हो गया, ठीक है। यानी कि चैनल्स अभी भी पीछे तक ही है, 5,120। लेकिन जो 7x7 की मैट्रिक्स थी, अब देखिए वो 1 पिक्सल की मैट्रिक्स रह गई है। 1 पिक्सल की मैट्रिक्स रह गई है, और ऐसी बहुत सारी मैट्रिसेस हैं एक के पीछे एक। कितनी? 5,120, ठीक है। अब गाइस हमें कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर फ्लैटनिंग लेयर लगा देनी है। फ्लैटनिंग लेयर, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगी 5,520, और उसके बाद लास्ट में एक डेंस लेयर आएगी जो कि क्लासिफिकेशन लेयर का काम करेगी। अब गाइज ये डिटेल्स क्या है इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज, थैंक यू।